नमस्कार साथियों, मैं सागर सर हिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के क्रम में हम पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हम कालीबंगा आदि स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आगे उसी क्रम में हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे स्थलों की जहां से और क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो एक ऐसा ही स्थल आता है धौलावीरा। देखिए, बड़ी गहनता से समझना है, करना कुछ नहीं है, मैं आपको बताता चला जाऊंगा कि कहां से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अभी भी जो फर्स्ट ग्रेड का हिस्ट्री का एग्जाम हुआ है उसमें धौलावीरा से एक क्वेश्चन पूछा गया है 2020 के में। देखिए, ये धौलावीरा जो स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर माना जाता है। लेकिन अगर बात करें इसकी स्थिति की कि भाई ये इसकी स्थिति कहां पर है, तो देखिए ये जो स्थल है धौलावीरा, ये गुजरात में स्थित है। कौन से प्रांत में है? गुजरात में है। और गुजरात का भी एक जिला आता है, कच्छ जिला है। और कच्छ जिले का एक स्थान है बचाव तालुक। बचाव तालुक, इस स्थान पर ये स्थल स्थित है। पुनः सुन लीजिए, एक ही लाइन में 3 क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कहा धौलावीरा जो स्थल है वो गुजरात की कच्छ जिले की बचाव तालुक जो स्थान है वहां पर स्थित है। लेकिन अगर बात करें कि भाई ये धौलावीरा जो स्थल है इसकी खोज और खुदाई कब की गई, तो बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है साहब। देखिए, इसकी अगर खोज की बात करें कि भाई इसकी खोज कब की गई, तो इसकी जो खोज की गई वो 1967 में की गई साहब। कब की गई? 1967 में। और यहां पर एक व्यक्ति कर देंगे आपको जेपी जोशी। जेपी जोशी जो है यहां खोज करता है, यानी कि जगपति जोशी, इनके नेतृत्व में यहां खोज का कार्य किया गया। लेकिन खुदाई की अगर बात करें कि भाई धौलावीरा का उत्खनन कार्य कब और किसके द्वारा किया गया, तो आपको वहां कर देना है कि धौलावीरा का जो उत्खनन कार्य किया गया वो 1990 में किया गया साहब। कब किया गया? 1990 में। इसका उत्खनन कार्य आर.एस. विस्ट के नेतृत्व में किया गया। आर.एस. विस्ट के निर्देशन में इसकी खुदाई का कार्य किया गया। और देखिए, मैंने कहा कई सारे क्वेश्चन हो गए यहीं से। अगर मोटे रूप में पूछ लिया जाए कि धौलावीरा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता की नगरों की श्रेणी में आता है कि नहीं, तो आपको यस कर देना है, क्योंकि नगरों की संख्या मैंने 7 बताई है आपको। इसके अलावा देखिए, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के बचाव तालुक नामक स्थान पर स्थित है। लेकिन इसकी खोज जो है 1967 में जगपति जोशी के द्वारा की गई। इसकी खुदाई का कार्य अगर आपसे पूछ ले जाए तो 1990 में आर.एस. विस्ट यानी कि रविंद्र सिंह विस्ट के द्वारा की गई। अब जब आपको पता है कि यहां पर जब खुदाई का कार्य होगा, उत्खनन कार्य होगा, तो यहां से कई सारे साक्ष्य प्राप्त होंगे साहब। कई सारे साक्ष्य प्राप्त होंगे। लेकिन देखिए, साक्ष्य जब मिले तो जब इसकी खुदाई का कार्य किया गया तो ये जो स्थल है इस तरीके की श्रेणी में मिला साहब। जैसे सबसे ऊपरी भाग जो था इसका, यहां पर एक दुर्ग बना हुआ है साहब। क्या बना हुआ है? सबसे ऊपरी भाग में इसका एक दुर्ग मिलता है। ये हो गया दुर्ग। ये यहां पर एक दुर्ग मिला है, ठीक है। ये दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। तो मैंने कहा धौलावीरा जो स्थल है इसके ऊपरी भाग में ये दुर्ग मिला है। फिर इससे जो मध्यम वर्ग का स्थल है यहां पर ये मध्यम नगर है। मध्यम नगर हो गया, ये बसा मिला है। फिर इसके नीचे जो है ये नगर मिला है, और फिर इसके नीचे जो है फिर एक और नगर मिला है साहब। इस तरीके से सबसे नीचे वाला नगर है। देखिए, मैंने कहा ये सबसे ऊपरी भाग पर तो दुर्ग मिला है। यहां पर जो है शासक वर्ग के लोग रहते थे साहब। कौन रहते थे? शासक वर्ग के लोग रहते थे। यहां शासक वर्ग के लोग रहते थे। लेकिन इसके नीचे एक नगर मिला है जिसे मध्यम नगर कह दिया गया है।
जिसे मध्यम नगर कह दिया गया। इसके अलावा यहां पर जो है पदाधिकारी रहते थे साहब, पदाधिकारी रहते थे। इसके अलावा इससे भी नीचे एक निचला नगर मिला है, निचला, ये निचला नगर है साहब, सबसे निचला नगर है ये। इसके अलावा देखिए जब यहाँ आम जनता के लोग रहते थे। इसके अलावा देखिए मैंने कहा सबसे ऊपरी भाग में दुर्ग मिला है, फिर नगर है और फिर उससे भी नीचे एक नगर है। इसके अलावा देखिए ये जो दुर्ग है, नगर है, इनकी ये परकोटा लगा हुआ है इनके किनारे पर, सब परकोटा के अंदर है, ये सब परकोटा के अंदर है। इनमें प्रवेश के लिए ये मुख्य दरवाजे भी होते थे साहब, यहां से मुख्य दरवाजे भी होते थे ये इस तरीके से। लेकिन इनको भी सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा ध्यान में रखा गया और इनके भी एक सुरक्षा दीवार का प्रयोग किया गया, ये सुरक्षा दीवार लगा दी गई साहब। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से बनते नहीं है, मैं आपको बताऊं, लेकिन क्वेश्चन आपको इस तरीके से बनेंगे कि धौलावीरा की जो खुदाई का कार्य किया गया वहां से साक्ष्य प्राप्त हुए। देखिए धौलावीरा की जो खुदाई का कार्य किया गया वहां से साक्ष्य क्या प्राप्त हुए, तो सबसे पहले जो बात करते हैं तो यहां बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है, यहां से स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए, यहां से स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है, बड़ा महत्वपूर्ण साक्ष्य है। 101% यहीं से आने की संभावना रहती है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि स्टेडियम के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, बस डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको वहां करना है कि धौलावीरा से प्राप्त हुआ ऐसा। इसके अलावा अगर घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये पूछ लिया जाए कि भाई स्टेडियम ना पूछ के आपसे ये पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे पुराना स्टेडियम कहां से प्राप्त हुआ, तो भी आपको धौलावीरा कर देना है। मैंने कहा स्टेडियम की अगर बात करें कि स्टेडियम के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो आपको ये कर देना है कि धौलावीरा से प्राप्त हुए। लेकिन ये ना पूछिए अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दुनिया का, संसार का, विश्व का सबसे पुराना स्टेडियम कहां से प्राप्त हुआ, तो आपको ये कर देना है कि धौलावीरा से प्राप्त हुआ। और देखिए यहां से और क्या प्राप्त हुआ, यहां से जल संग्रहण करने के लिए, यानी कि जल को इकट्ठा करने के लिए, जल संग्रहण हेतु यहां 16 जलाशय मिले हैं साहब। क्या मिले? 16 जलाशय मिले हैं, यानी कि छोटे छोटे तालाब मिले हैं, हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहां जल संग्रहण करने के लिए 16 जलाशय मिले हैं। यही क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड अभी 2020 में पूछा गया है। इसके अलावा देखिए और क्या प्राप्त हुआ, यहां से मैंने कहा स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहां से जल संग्रहण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहां से एक सूचना पट्ट मिला है साहब, बड़ा महत्वपूर्ण है, सूचना पट्ट मिला है। इसे दूसरा नाम दे सकते हैं हम, इसे नाम पट्ट भी कह सकते हैं। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि सूचना पट्ट या नाम पट्ट के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तब आपको यह कहना है कि साहब धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा और भी कई सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां से घोड़े की कलाकृतियां मिली हैं। क्या मिली हैं? घोड़े की कलाकृतियां, घोड़े की कलाकृतियां, घोड़े की कलाकृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मैंने कहा धौलावीरा जो स्थल है यहां से स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, विश्व का सबसे पुराना स्टेडियम मिला है। इसके अलावा जल इकट्ठा करने के लिए यहां 16 जलाशय मिले हैं। इसके अलावा सूचना पट्ट प्राप्त हुए हैं, यानी कि नाम पट्ट भी कह सकते हैं हम उनको। इसके अलावा घोड़े की कलाकृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। घोड़े के अस्थि पंजर अगर पूछा जाए तो आपको सुत कोतड़ा कर देना है, लेकिन घोड़े की कलाकृति अगर पूछा जाए तो आपको धौलावीरा कर देना है। देखिए एकमात्र नगर है ये जो नगर है वो एकमात्र नगर है जहां जल निकासी का अभाव मिलता है, जल निकासी का अभाव मिलता है। इसके अलावा देखिए और अगर इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, जल निकासी का एकमात्र, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से जल निकासी का अभाव मिलता है, यानी कि नालियों की
अब व्यवस्था सही नहीं है तो आप क्या कहोगे, धौलावीरा। इसके अलावा नालियों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है सब सिंधु घाटी सभ्यता, जल निकासी की समुचित व्यवस्था थी उसमें। लेकिन इस स्थल में ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है साहब, सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर माना जाता है, और लेकिन यहाँ जल निकासी का अभाव मिलता है। इसके अलावा देखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है धौलावीरा, ये धौलावीरा जो स्थल है ये भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, दूसरा सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि भाई जब दूसरा सबसे बड़ा स्थल है ये तो पहला कौन सा है साहब, अगर पहले की बात करें तो आपको आंख बंद करके राखी गढ़ी कर देना है। मैंने कहा अगर दूसरा सबसे बड़ा, भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थल पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता का तो आपको धौलावीरा कर देना है। इसके अलावा देखिए पुनः समझाता हूं एक बार, मैंने कहा ये धौलावीरा जो स्थल है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर माना जाता है। ये स्थल जो है गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुक नामक जो स्थान है वहां पर स्थित है, और जब ये स्थित है तो इसकी खोज जब की गई तो 1967 में इसकी खोज जगपति जोशी के द्वारा की गई, जगपति जोशी के द्वारा। लेकिन उत्खनन की बात करते हैं तो इसका खुदाई का कार्य जो किया गया वो 1990 में किया गया, और ये जो किया गया वो RS विस्ट के निर्देशन में किया गया था। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब इसकी खुदाई का कार्य किया गया तो इसमें इस तरीके से इसकी जो है बनावट मिली। इसके ऊपरी भाग में एक दुर्ग था जहां शासक वर्ग के लोग रहते थे, उससे नीचे नगर था जिसे मध्यम वर्ग का नगर कह दिया गया और पदाधिकारी निवास करते थे। लेकिन उससे भी नीचे एक नगर मिला जिसे सबसे निचला नगर माना जाता था, आम जनता के लोग जो है निवास करते थे। लेकिन जब इसकी खुदाई का कार्य किया गया इनमें भी, तो इनसे ये सारे साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा दुनिया का सबसे पुराना जो स्टेडियम है वो धौलावीरा गुजरात से प्राप्त हुआ है। और देखिए ये धौलावीरा का अगर अर्थ पूछा जाए तो इसे दो भागों में बांटना है आपको। एक तो कर देना है आपको धौला और दूसरा कर देना है वीरा। दो भागों में बांट दिया। धौला का मतलब होता है सफेद और वीरा का मतलब होता है कुआ। तो इसका पूरे का जो अर्थ हुआ वो हुआ सफेद कुआ, सफेद कुआ। मैंने कहा धौलावीरा जो स्थल है वो उसका पूरा अर्थ पूछ लिया जाए शाब्दिक अर्थ क्या है तो आपको ये कर देना है कि साहब सफेद कुआ है। धौला का अर्थ होता है सफेद और वीरा का मतलब होता है कुआ। देखिए मैंने कहा जब इसकी खुदाई का कार्य किया गया तो यहाँ पर जल संग्रहण करने के लिए, जल को इकट्ठा करने के लिए 16 जलाशय मिले हैं। सूचना पट्ट, नाम पट्ट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, घोड़े की कलाकृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जल निकासी का अभाव था। इसके अलावा ये जो स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। जब ये दूसरा स्थल है तो पहले नंबर पे आपको राखी गढ़ी कर देना है। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है तो मोहनजोदड़ो को माना जाता है। देखिए जब साक्ष्यों की अगर बात की हमने तो एक ये धौलावीरा जो स्थल है जब इतने इसमें साक्ष्य प्राप्त हुए तो ये स्थल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर नगर माना जाता है। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर नगर कौन सा है तो भी आप क्या बात करोगे, धौलावीरा की बात करोगे। मैंने कहा ये धौलावीरा जो स्थल है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर नगर माना जाता है। चलिए देखिए ये बायोडाटा की बात होती रहेगी। इसके अलावा और भी स्थल है जो मैं धीरे धीरे करके आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। और इसके अलावा और भी कला संस्कृति है, चाहे वो भारत की हो, राजस्थान की हो, राजस्थान का इतिहास हो, वर्ल्ड का इतिहास हो, सारे टॉपिक जो है ये मेरे चैनल पर धीरे धीरे करके आप ये मिलते रहेंगे। और आप बस पेशेंस बना के रखो, पेशेंस बड़ी चीज है।
और मेरा संकल्प है आपका सिलेक्शन। इसके अलावा देखिए, अगर आपको ये वीडियो पढ़ने में अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। प्रेस करेंगे तो ही नोटिफिकेशन आएगा। कुछ बच्चों की ऐसे फोन कॉल आए हैं कि नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, तो आप घंटी को जरूर दबाएं और जब दबाएंगे तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। और वॉचिंग के लिए यानी कि देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।